हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रुसील डेकोर लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा पेन स्टॉक है जिसके टेक्निकल्स अभी बुलिश पैटर्न का हिंट दे रहे हैं। तो दोस्तों, हम इसके टेक्निकल चार्ट में इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे और साथ में इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस करके इसके नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। और दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं और कंक्लूजन में हम स्टॉक के बाइंग सेलिंग लेवल को डिस्कस करते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत रुसील डेकोर लिमिटेड के साथ। दोस्तों, ये कंपनी लैमिनेट, एमडीएफ और पीवीसी बोर्ड को मैन्युफैक्चर और सेल करती है। आरडीएल 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफाइड है। ये कंपनी के ब्रांड्स हैं और कंपनी नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मिडल ईस्ट, रेस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक, लिटिन अमेरिका, रसिया, अफ्रीका, इन सब कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। इस कंपनी का जियोग्राफिकल रिवेन्यू लाइमिनेट्स प्रोडक्ट से एक्सपोर्ट में 66%, डोमेस्टिक में 34%, एमडीएफ प्रोडक्ट से एक्सपोर्ट में 19%, डोमेस्टिक में 81%। इस कंपनी ने 24 मई 2024 को अपने शेयर को 1:10 शेयर में स्प्लिट करने को अप्रूव किया। ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1043 सीआर। दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसका स्टॉक भी 24.1, इसका स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है। और दोस्तों, इसका आरओसी 11.9%, इसका आरओई 9.86%। तो दोस्तों, अब तक हमने कंपनी का बिजनेस डिस्कस किया। अब हम इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। हम इसके फंडामेंटल्स की शुरुआत इसकी क्वार्टरली ग्रोथ से करेंगे। हम यहाँ पर इसकी क्वार्टरली ग्रोथ को चेक करेंगे इसके लास्ट 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को कंपेयर करके। इस कंपनी की सेल सितंबर 2023 के क्वार्टर में 205 सीआर की थी, जो अभी इंक्रीज होकर 224 सीआर की हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर सेल क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ओवरऑल इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें जून क्वार्टर को, दोस्तों जून क्वार्टर में इसकी सेल थोड़ी सी डाउन गई। और बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, सितंबर 2023 में इस कंपनी के पास 11 सीआर के नेट प्रॉफिट थे, जो अभी ओवरऑल इंक्रीज होकर 12 सीआर के हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर मार्च क्वार्टर में सेल इंक्रीज थी लेकिन इसका नेट प्रॉफिट डिक्रीज था, और जून क्वार्टर में इसकी सेल डिक्रीज है लेकिन इसका ओवरऑल नेट प्रॉफिट इंक्रीज है। तो दोस्तों, इन सबको चेक करने के लिए हम जाएंगे इसके ओपीएम परसेंटेज पर, अदर इनकम पर और इंटरेस्ट पर। तो ओपीएम परसेंटेज इसका सितंबर 2023 में 14% था, जो अभी रिड्यूस होकर 11% हो चुका है। और अदर इनकम सितंबर 2021 में 1 सीआर की थी, जो इंक्रीज होकर 3 सीआर हो चुकी है। और दोस्तों, इसके साथ साथ इस कंपनी ने सितंबर 2023 के क्वार्टर में 8 सीआर का इंटरेस्ट पे किया, जो कि दिसंबर और मार्च में भी सेम रहा। लेकिन जून क्वार्टर में इस कंपनी ने ओनली 5 सीआर का इंटरेस्ट पे किया और डेप्रिसिएशन सेम रहा। तो दोस्तों, इसका जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ वो इस कंपनी का इंटरेस्ट डिक्रीज होने के कारण हुआ, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कंपनी ने अपने डेब्ट को रिड्यूस किया। तो दोस्तों, ओवरऑल कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर अपनी अर्निंग को इंप्रूव कर रही है। और अब हम इसके एनुअल बेसिस पर इसकी ग्रोथ को चेक करेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर लास्ट 3 ईयर्स के नंबर्स को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर भी उनको कंपेयर करके इसकी एनुअल ग्रोथ को भी चेक करेंगे। तो दोस्तों, इस कंपनी की सेल मार्च 2022 में 624 सीआर की थी, जो अभी इंक्रीज होकर 844 सीआर की हो चुकी है। और अगर अब तक के नंबर्स को भी डिस्कस करें फाइनेंशियल ईयर 2025 के, तो दोस्तों अभी लास्ट ईयर्स के नंबर्स को भी सेल में इसने बीट किया, यानी कंपनी की ओवरऑल वाई ऑन वाई बेसिस पर कंटिन्यू इसकी सेल इंक्रीज हो रही है। और बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, तो मार्च 2022 में इस कंपनी के पास 23 सीआर के नेट प्रॉफिट थे, जो अभी ओवरऑल इंक्रीज होकर 43 सीआर के हो चुके हैं। लेकिन अगर मार्च 2023 से कंपेयर करें तो दोस्तों मार्च 2024 में इस कंपनी के नेट प्रॉफिट डाउन गए। तो उसका कारण देखते हैं हम। इसके ओपीएम परसेंटेज ओवरऑल इंक्रीज रहे, अदर इनकम भी इंक्रीज रही, लेकिन कंपनी ने जो इंटरेस्ट पे किया वो बाकी ईयर्स के मुकाबले में 2024 में ज़्यादा किया। 32 सीआर का इस कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया, इसलिए इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी डाउन गया। तो दोस्तों, ओवरऑल यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी कंपनी ग्रो कर रही है और साथ में डिविडेंड पे आउट भी कर रही है। 2022 में कंपनी ने 4% का डिविडेंड पे किया, 2023 में 1% का और 2024 में 6% का। तो दोस्तों, अब तक हमने इस कंपनी की अर्निंग चेक की क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी। और अब हम इस कंपनी की बैलेंस शीट चेक करेंगे। बैलेंस शीट में हम इस कंपनी के ऊपर डेप्ट्स देखेंगे। मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 379 का डेप्ट था, जो अभी डिक्रीज होकर 296 का हो चुका है। मार्च 2022-23 में ये डेप्ट इंक्रीज हुआ, लेकिन मार्च 2023 में डिक्रीज हुआ और मार्च 2024 में उससे भी ज़्यादा डिक्रीज हुआ, यानी कंपनी लास्ट 2 ईयर से अपने डेप्ट को डिक्रीज कर रही है। और दोस्तों, अगर इस डेप्ट को इसके मार्केट कैप से कंपेयर करें तो इसका मार्केट कैप 1043 सीआर का है। तो उसके कंपैरिजन में ये डेब्ट कुछ भी नहीं है। ये यानी ये डेब्ट कंपनी इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है, जो कि कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है।
कंपनी ने अपने डेब्ट को तो रिड्यूस किया ही किया, साथ में अपने एसेट को भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज किया। येलो कलर की लाइन इसके एसेट की लाइन है और ग्रीन कलर की लाइन इसकी लायबिलिटीज की लाइन है। तो दोस्तों कंपनी के पास मार्च 2021 में 800 सीआर के एसेट थे, जो अभी इंक्रीज होकर 1099 सीआर के हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर कंपनी कंटिन्यू अपने एसेट को इंक्रीज कर रही है और दोस्तों मार्च 2024 में तो अपनी लायबिलिटीज को भी इसने डिक्रीज किया, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों अब हम चेक करेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पर हम इसके प्रमोटर्स, एफआईज, डीआईज, पब्लिक और अदर्स की होल्डिंग को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जून 2023 में कंपनी के प्रमोटर्स के पास 56.39% का स्टेक था, जिसमें से 13.27% इनके शेयर प्लेस थे। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी के जो लास्ट 3 क्वार्टर्स में कॉन्स्टेंट रहे इनके प्लेस शेयर, लेकिन मार्च 2024 में इन्होंने अपने प्लेस शेयर को रिड्यूस किया। लेकिन जून क्वार्टर 2024 में प्रमोटर्स ने इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की। अभी प्रमोटर्स का स्टेक इस कंपनी में 55.34% का है और एफआईज इस कंपनी में लास्ट 5 क्वार्टर्स से अपने स्टेक को इंक्रीज कर रही है। लास्ट 4 क्वार्टर्स में स्लाइटली इंक्रीज किया, लेकिन जून क्वार्टर में एफआईज ने इसमें अच्छी खासी बाइंग की। अभी एफआईज इसमें 2.15% के साथ बनी हुई है और एफआईज के साथ साथ डीआईज ने इस कंपनी में जून क्वार्टर में फिर से बाइंग की। अभी डीआईज का स्टेक इस कंपनी में 0.07% का है। डीआईज ने दिसंबर 2023 के क्वार्टर में भी बाइंग की थी, लेकिन मार्च में फिर से अपने स्टेक को नील कर लिया था। लेकिन जून क्वार्टर में फिर से डीआईज ने लास्ट स्टेक से भी 0.07% इंक्रीज किया और पब्लिक जून 2023 के क्वार्टर में 42.69% थी, जो कि कंटिन्यू स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग कर रही थी मार्च 2024 तक। लेकिन जून क्वार्टर में पब्लिक ने भी स्लाइटली अपने स्टेक को इंक्रीज किया। अभी पब्लिक इसमें 42.44% के साथ बनी हुई है, लेकिन अदर पार्टीज ने जून क्वार्टर में अपने स्टेक को बिल्कुल नील कर दिया। तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी में एफआईडीआईज की बाइंग बढ़ रही है, यानी एफआईडीआईज को अभी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है। और दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे इस कंपनी के सीएजीआर को। दोस्तों इस कंपनी के स्टॉक प्राइस के सीएजीआर लास्ट 10 ईयर से डबल डिजिट की ग्रोथ में है। लास्ट ईयर का सीएजीआर 34% का है, यानी इसका स्टॉक 34% के साथ अप गया। और दोस्तों इस कंपनी में सेल्स ग्रोथ की सीएजीआर भी 10 ईयर से लेकर 3 ईयर तक डबल डिजिट की ग्रोथ में थे, लेकिन लास्ट ईयर सिंगल डिजिट की ग्रोथ में आ चुके हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ इसके प्रॉफिट ग्रोथ की सीएजीआर भी 10 ईयर से लेकर 3 ईयर तक डबल डिजिट की ग्रोथ में थे, लेकिन लास्ट ईयर इसके प्रॉफिट ग्रोथ की सीएजीआर भी नेगेटिव में आ गए। तो दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी में सेल्स के साथ साथ इसकी प्रॉफिट ग्रोथ भी डाउन गई, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। और दोस्तों अब हम चेक करेंगे इस कंपनी के रिटर्न्स और इसके वॉल्यूम्स को। तो दोस्तों लास्ट 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 14 लाख, जिसमें से 53% इसमें इन्वेस्टर्स है। और लास्ट वीक का एवरेज वॉल्यूम 20 लाख, जिसमें से 50% इसमें इन्वेस्टर्स है। और येस्टरडे ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम 10 लाख, जिसमें से 57% इसमें इन्वेस्टर है। टुडे ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम 69 लाख, जिसमें से 32 लाख इसमें इन्वेस्टर्स है। तो दोस्तों ओवरऑल एवरेज इसमें 50% इन्वेस्टर्स है, 50% इसमें ट्रेडर्स है। और दोस्तों लास्ट 5 ईयर में इस कंपनी ने 183% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 3 ईयर्स में 48% के, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स में इसने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 32% के। लेकिन लास्ट ईयर 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ में इस कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। और दोस्तों अगर बात करें इसके ओवरऑल रिटर्न्स की, जुलाई 2011 से लेकर अब तक इस कंपनी ने 263% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 2 रुपीज़ 30 पैसे, ऑल टाइम हाई इसका 106 रुपीज़ 08 पैसे, और अभी ये स्टॉक 38 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें रिस्क हाई है। और अब हम इसके स्कोर कार्ड को चेक कर लेते हैं। इस कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन इसकी हाई है, ग्रोथ इसमें एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है, एंट्री पॉइंट अभी गुड है, यानी इसका स्टॉक अंडर प्राइस है और अभी ओवरबोट जोन में नहीं है। अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश एंट्री करना चाहता है, तो ये अच्छा टाइम है इसमें फ्रेश एंट्री करने का। और इसमें रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए एक फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों अब तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। दोस्तों अर्निंग बेसिस पर फंडामेंटल थोड़े एवरेज है, लेकिन ओवरऑल इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। इसके टेक्निकल्स को देखकर इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों ये इसके लॉन्ग टर्म का चार्ट है। यहाँ पर हम इसके चार्ट के पैटर्न को डिस्कस करेंगे। जनवरी 2012 में कंपनी 10 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही थी, जो कि 25 रुपीज़ तक अप जाती है अप ट्रेंड के साथ, लेकिन यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और 2 रुपीज़ पर आकर ये अपना स्पॉट बनाती है और यहाँ पर इसके स्पॉट अपसाइड मूव होते हैं और यहीं पर ये थोड़ा कंसोलिडेट करती है। और दोस्तों यहाँ से ये यू शेप रिकवरी करती है, बुलिश पैटर्न के साथ ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है 90 रुपीज़ का। यहाँ से इसमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती है और यहाँ पर इस कंपनी का स्टॉक बिल्कुल क्रैश होकर फिर से ये 5 रुपीज़ पर स्पॉट बनाता
आता है और यहाँ से वी शेप रिकवरी करता है 50 रुपीज़ तक और 60 रुपीज़ पर जाकर फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और दोस्तों फिर ये अपना स्पॉट बनाता है 25 रुपीज़ पर और 25 से फिर इसके स्पॉट जैसे यहाँ पर अपसाइड मूव हुए थे वैसे ही दोस्तों यहाँ पर भी इसके स्पॉट अपसाइड मूव होते हैं और दोस्तों अभी यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी स्टॉक 40 से 50 रुपीज़ के बीच में ट्रेड कर रहा है। बाकी हम इसके स्पॉट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये इसका टेक्निकल चार्ट है। जैसे कि हमने अभी लॉन्ग टर्म चार्ट में इसके चार्ट के पैटर्न को डिस्कस किया, अब यहाँ पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर बात करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसका चार्ट जनवरी 2024 से अब तक के चार्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसमें वॉल्यूम्स भी देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर इसमें हैवी वॉल्यूम था तो अप ट्रेंड में था और दोस्तों यहाँ पर इसमें ड्राई हुआ वॉल्यूम तो दोस्तों धीरे धीरे डाउन ट्रेंड के साथ आया और यहाँ पर 28 रुपीज़ पर आकर इसने स्पॉट बनाया और दोस्तों यहाँ से इसके स्पॉट अपसाइड मूव हुए और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो बाइंग वॉल्यूम आया और जो सेलिंग वॉल्यूम है वो बिल्कुल ड्राई है और दोस्तों यहां से इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करता है हैवी वॉल्यूम के साथ और अपने रेजिस्टेंस को टच करता है। लेकिन यहां से जून क्वार्टर की अर्निंग थोड़ी डाउन आती है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर तो दोस्तों इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है लेकिन ये स्पॉट बनाता है 35 रुपीज़ पर और दोस्तों अभी ये यहाँ इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें एक मैजिकल मूवमेंट आती है। ये 35 रुपीज़ से डायरेक्ट 40 रुपीज़ तक बाइंग वॉल्यूम के साथ आप जाता है। तो दोस्तों इस कंपनी के स्टॉक का फर्स्ट स्पॉट रहेगा वो 34 रुपीज़ का रहेगा, सेकंड स्पॉट जो रहेगा 28 रुपीज़ का रहेगा और अभी जो इसका रेजिस्टेंस है वो 46 रुपीज़ का है। तो दोस्तों अभी स्टॉक 38 रुपीज़ 55 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों हमने इसके चार्ट के पैटर्न को डिस्कस किया। दोस्तों यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, अभी ये विंग बाकी है। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए और इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए और इसके टेक्निकल्स को देखते हुए इसमें जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो 55 रुपीज़ के रहेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो 68 रुपीज़ के रहेंगे। बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से 36 रुपीज़ से लेकर 38 रुपीज़ के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके Q2 के नंबर्स का या फिर इसके 45 रुपीज़ के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का। और दोस्तों चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो क्योंकि दोस्तों ये कंपनी बॉलीवुड सेक्टर से बिलोंग करती है और दोस्तों जो इसकी ये पीयर्स कंपनी है उनके कंपैरिजन में इस कंपनी की पी बिल्कुल लो है। इस कंपनी में एफआईज डीआईज की भी एंट्री है और साथ में ये कंपनी अपने एसेट्स को भी स्ट्रॉन्ग कर रही है और साथ में अपने डेब्ट को भी रिड्यूस कर रही है। आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी रुसील डेकोर की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और दोस्तों आप भी इस कंपनी को 10 में से नंबर्स देकर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो यदि आप किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड को डिस्कस करना चाहते हो तो दोस्तों आप उस स्टॉक या म्यूचुअल फंड का नाम हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम आपके सजेशन पर वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।